हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन चारों वेद का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। माना जाता है कि गीता को स्पर्श करने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया था और श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के नाम से ही इसे जाना जाता है। भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को यह ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे दिया था और उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था और इसी उपदेश को भगवान ने अर्जुन को दिया था। गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, लेकिन इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। हम में से बहुत लोग गीता के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि ये एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन गीता से जुड़ी कई बातें या रहस्य नहीं जाते हैं। तो चलिए आपको गीता से जुड़ी एक छोटी बड़ी बात बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। भागवत गीता महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा भी है। गीता में वेदों का निचोड़ है। गीता को अर्जुन के अलावा भगवान श्री कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता में श्री कृष्ण ने 571, अर्जुन ने 25, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने ये श्लोक कहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभवत उस दिन रविवार था। कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था, इसलिए ही इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। प्रथम दिन का उपदेश प्रातः 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म से जुड़ी कई ऐसे बातें बताई गई हैं जो मनुष्य के लिए हर युग में महत्वपूर्ण हैं। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेश वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। इस आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें इसमें लिखी हैं। गीता में योग शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन 3 योग मार्गों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। गीता का 10वां अध्याय कर्म की प्रधानता को इस तरह बताता है कि हर व्यक्ति को इसका अध्ययन करना चाहिए। कुंडली में लग्नेश 8 से 12 भाव तक सभी ग्रह होने पर 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय भाव 5 व 9 तथा चंद्रमा प्रभावित होने पर उपयोगी है। इस वीडियो में हमने भगवद गीता के रहस्य का आधार स्थापित किया है और आपको इस अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ के अर्थ और महत्व का अनुभव कराने का प्रयास किया है। गीता के रहस्य में छिपे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का यह सुनहरा अवसर है। इस गीता के रहस्य के पाठ के माध्यम से हमने आत्मा, कर्म, भक्ति और ध्यान के महत्वपूर्ण तत्वों को समझा है और उन्हें हमारे जीवन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। आशा है कि आप अपने आप को इस वीडियो से जोड़ने और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को न खोएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।